नमस्कार, हमारे साथ हैं सुधाकर राव सर। आप आईसीएफआई के खास तौर से वहाँ से हैं और हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से यूएस इंटरनेशनल का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी हाँ सर, जिस प्रकार से ये यूएस इंटरनेशनल कार्यक्रम कर रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? यूएस इंटरनेशनल और इक्फाई का जो संबंध है पिछले 8 साल से जी हम लोग बहुत करीबी तरह से काम कर रहे हैं और बच्चों का जो इंटर्नशिप का जो आयोजन है वो इंटर्नशिप एक लेवल पे फुलफिलमेंट एक्सरसाइज होगा। मतलब हर एक बच्चे के लिए इंटर्नशिप देना एक प्रॉमिस है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। जी बट वो केवल प्रॉमिस के लेवल पे उनको रोका नहीं जा सकता है। प्रॉमिस के अलावा उनको एम्प्लॉयबिलिटी, एक्सपोजर एंड इमर्शन बोथ इंडिया में और बाहर के देशों में भी जो यूएस इंटरनेशनल के साथ और उनके ज़रिए जो हो रहा है पिछले 8 साल से, वो बहुत ही बेहतरीन तरह से हुआ है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इंटर्नशिप करने के बाद जो प्रेजेंटेशंस करते हैं हमारे कैंपस के अंदर आने के बाद, उस प्रेजेंटेशन का क्वालिटी और देयर एबिलिटी टू टेक अप द सेकेंड ईयर जी दैट इज़ अ सब्सिक्वेंट प्रोग्राम एंड स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। जी हाँ, खास तौर से यूएस इंटरनेशनल एलॉफ्ट कैरियर की शुरुआत की है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो क्या कुछ कह रहे हैं, कितना कुछ परिवर्तन हो पाएगा इससे? एलॉफ्ट कैरियर के लिए मैं बहुत बेस्ट विशेस मैं मेरी तरफ से मैं कहूँगा। जी लेकिन जो माहौल आजकल इंडिया में और अब्रॉड में जो चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ही पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को लेकर के अगर विद्यार्थियों का जो एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, इससे पहले क्या हुआ, you produce anything, they have learned anything. जी But now you have to understand their environment and then customize it. And if you cannot engage them, there is a competition for all these students on various other medias like movies, Netflix and Amazon and all. But online is going to give them a lot of shortcuts. Online is going to give them a lot of opportunities. At the same time, they need to be engaged and their curiosity has to be sustained. Otherwise, it will not work. खास तौर से आज स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा है और ऐसे स्टेक होल्डर का यूएस इंटरनेशनल का कितनी कुछ भूमिका हो जाती है? यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो भूमिका है और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इस स्पेस के अंदर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने का, रोज़गार बढ़ाने का। रोज़गार बढ़ाने के लिए एक कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना होता है। कॉम्पिटेंस बिल्डिंग इज़ नॉट वेरी ईजी। जो टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है कॉम्पिटेंस बिल्डिंग, और जो हज़ारों बिजनेस स्कूल्स है इस देश में, दे डोंट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इन माय व्यू, you need to have within the campus you need to build a wherewithal, an ability for them to do the basic work. When they are exposed, they will use that basic work and then multiply their competence. If you don't give that opportunity of doing the live projects externally, there is no opportunity for them to actually exhibit that. Now you do once, you do twice, you do thrice. More live projects or more active projects in your curriculum, very seriously done. It should not be done just for the sake of doing it. Then the students would have learned how to actually build themselves. Now program ख़त्म होने के बाद अगर वो लोग खुद अपने पैरों पे खड़े रहना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, या कोई और कंपनी में अगर जॉब मिले तो उस कंपनी के जॉब के अंदर भी एक्सेल हो जाएगी। क्या बात। सो वो बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंस्टीट्यूशन की तरफ से होना चाहिए। आईक्पा की क्या विशेषता है? आईसीएफएआई पिछले 35 इयर्स से, 3.5 डिकेड से हायर एजुकेशन के स्पेस में पायनियरिंग एजुकेशन की सेवा करते हुए इस देश के अंदर और देश के बाहर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1,25,000 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करके एक अपना ही एक स्पेशल पोजीशन खड़ा कर दिया है। दूसरी बात है इक्फाई बिजनेस स्कूल्स, जो हमारे पास जो 9 बिजनेस स्कूल्स है सारा देश में, ये बिजनेस स्कूल्स है बहुत ही प्रीमियम बिजनेस स्कूल्स है। इन बिजनेस स्कूल्स के ज़रिए यंगस्टर्स को हम लेके, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम अपना कैंपस में लेकर के उनको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजर्स, लीडर्स बनाते हैं। तो पिछले 25 ईयर्स से इक्फाई बिजनेस स्कूल
अपनी एक्सेलेंस बढ़ा रही है। सिल्वर जुबली भी प्रीवियस ईयर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो कोविड ईयर है तो उसकी बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई। जी। लेकिन वी हैव completed 25 years, and in the last 25 years what we have done is we have come from making normal students extraordinary, then we have used technology and innovation, and now we are providing what is called new age leadership for our ICFI Business School students। कई आईफा का कई नोडल सेंटर देश में भी काम कर रहे हैं। फिर से बताइए। नोडल सेंटर कई आपके काम कर रहे हैं? नो, कोई नोडल सेंटर नहीं है। हमारे जो ICFI बिजनेस स्कूल्स के जो 9 कैंपसेस है, ईच कैंपस का अपना ही एक स्ट्रैटेजी रहेगा, अपना ही एक ऑपरेशनल एक्सेलेंस होगा, लेकिन करिकुलम तो हर एक कैंपस में सेम होगा। हेडक्वार्टर्स जो हैदराबाद है, वहीं से हमारा ये गाइडेंस एंड एप्लीकेशन विल बिगिन, बट ईच कैंपस इज हेडेड बाय वेरी कॉम्पिटेंट nationally reputed directors and very good faculty members. Therefore, each student will get the benefit of what ICFI Business School is in their campus। बस चलते चलते क्या कुछ संदेश देंगे यूएस इंटरनेशनल? मैं ये कहूँगा, यूएस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 8 सालों से ये सेवा करते आई है, और इसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा। नेक्स्ट लेवल पे जब लेके जाएंगे तो स्टेक होल्डर्स का जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब स्टूडेंट के पेरेंट्स और अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट से जो फैकल्टी मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो इन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए, फिर और इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अभी अगर सेटिस्फैक्शन आज के दिन में 1 to 5 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 इट इज समवेयर अराउंड 3, आई थिंक दे शुड गो 4.5 और क्लोज टू 5। माई बेस्ट विशेस विद यूएस इंटरनेशनल। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस न्यू एज लीडर्स like the way ICFI Business School is going to produce। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे सुधाकर राजू सर, तो खास तौर से बता रहे थे कि जिस प्रकार से यूएस इंटरनेशनल ने लोगों को, छात्रों को एकजुट करके आगे बढ़ाया है, और ऐसे ही आगे बढ़ाएगा, तभी अभी इस कार्य में वो सफल भी होंगे। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।